सभी सुनने वालों को प्रीति जैन का आदाब। एन कराव के हब प्रस्तुत शामे गज़ल के इस अंजुमन में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हर एक आशिक को अपने महबूब की फ़िक्र सबसे ज़्यादा होती है। दुनिया जले तो जले, महबूब पर आँच ना आए। कुछ इस किस्म के उसके ख्यालात होते हैं। वो तो हमेशा महबूब का हमसाया बना रहना चाहता है और दुआ करता है कि अपना हमसफ़र बुरी नज़रों से बचा रहे। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई देखे उसे तो होती है जलन। ए हवा तू भी उसे छुआ न कर। जाहिर है जब मोहब्बत हो जाती है तो कई रकीब भी बन जाते हैं। ऐसे रकीबों का डर आशिक की नींद उड़ा देता है। तभी तो अपने महबूब से बड़ी इस्तराबी से कहता है, निकलो ना बेनकाब ज़माना ख़राब है। और उस पे ये शबाब ज़माना ख़राब है। इसे लिखा है मुमताज़ राशिद ने और गाया है पंकज साहब ने और पेश कर रहे इसे राज जी ढगेसर। तो आइए राज जी, निकलो ना बेनकाब ज़माना ख़राब है। बेपर्दा नजर आई कल चंद बीबियां, अकबर जमीन घेरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपसे पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। क्या बात है साहब, चेहरे के आगे तो बस पंकज उदास साहब आ गए। यूं तो दिल धड़कने का कोई सबब नहीं है। अगर यकायक दीदारे महबूब हो तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बेवजह से घबराहट भी दिल को धड़कने पर मजबूर कर देती है। लेकिन आशिक का दिल तो नाजुकी की हद से गुजर जाता है। दिल के धड़कने के लिए इसे महबूब की याद ही काफ़ी है। शायद सच्ची मोहब्बत की मिसाल इसे ही कहा जाता है। कुछ ऐसा ही ख्याल लिए हुए सज गई है ये गज़ल। फिल्म साजन से अलका याग्निक जी ने जिसे गाया था। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, जिसे पेश कर रही है सोनाली जी गायकवाड़। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाह ले लो, कसम चाह ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। क्या बात है सोनाली जी, बहुत अच्छे। नज़र ऊंची कर दी दुआ बन गई, नज़र ऊंची कर दी दुआ बन गई, नज़र नीची कर दी हया बन गई, नज़र तिरछी कर दी अदा बन गई, नज़र फेर ली तो कज़ा बन गई। एक नज़र के न जाने कितने अंदाज होते हैं। अब जो गज़ल हम आपको सुनवाने जा रहे हैं
वो भी नज़र का एक अंदाज है, लेकिन ये नज़र झुकी झुकी सी है, साथ में बड़ी बेकरार भी है। जगजीत साहब के इस अंदाज को पेश कर रहे हैं रविंद्र जी सोन जी। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। क्या बात है नितिन सर जी, आपने तो एक से बढ़कर एक कलाकार तैयार किए हैं। दोस्तों, कैसर उल जाफरी ये नाम गज़ल और शायरी के परसदारों में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। तकरीबन सभी गज़ल गायकों ने कैसर साहब की गज़लों को तरन्नुम से सजाया है। अभी हम आपको जो गज़ल सुनवाने जा रहे हैं वो कैसर साहब के उन्हीं गज़लों में से एक है जो हमेशा हम सभी के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। इसे गाया है और संगीत से संवारा है एक मीठी आवाज़ के मालिक जनाब पंकज उदास साहब। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। मुस्कान भी कभी आंसू दे जाती है, नज़रें भी कभी दास्तान कह जाती है। गुजरे हुए लम्हों को याद करके देखिए जनाब, गुजरे हुए लम्हों को याद करके देखिए जनाब। तन्हाई भी कभी कभी सुकून दे जाती है, सुकून दे जाती है। पेश कर रहे हैं श्रीकांत जी जोशी। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। के भी अपने अलग ही शौक अंदाज होते हैं। खिलखिलाती हंसी, नर्म नाजुक तबस्सुम, या फिर गम को छुपाती हुई उदास और मायूस मुस्कुराहट। गमों को छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई इस उदास मुस्कुराहट को अपना हमदर्द तो देखते ही पहचान लेता है और वो बड़े ही नर्म लहजे में पूछता है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। 1982 में फिल्म अर्थ से ली हुई ये गज़ल जगजीत साहब के इस अंदाज को पेश कर रहे हैं अरुण जी आभाड़।
तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। गजल को एक मिराज पे पहुंचाने में उस्ताद गुलाम अली साहब का नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है। अपनी दिलगुदाज गायकी और पेशकारी से उन्होंने गज़ल की एक अलग ही कायनात बना दी है। फिल्म निकाह में भी आपकी एक गज़ल शामिल हुई थी। जी हाँ, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये गज़ल अपनी महफिलों में गुलाम अली साहब ने कई बार पेश की थी। फिर इस गज़ल को इतना मकबूल होते देखकर इसे निकाह फिल्म में शामिल किया गया। आइए सुनते हैं अनिल जी भामरे की आवाज़ में चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। गुलाम अली साहब की यादों को ताज़ा कर दिया। उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। सच बात है 4 दिन की ज़िंदगी कितनी अधूरी है, जितनी भी जी ली जाए उतनी कम लगती है। कितनी ही आरज़ुएं तमन्नाएं अधूरी रह जाती है। कितनी भी खुश मिजाज हो ज़िंदगी, मलाल के साए भी साथ रहते ही है। किसी को भी मनचाही ज़िंदगी नसीब नहीं होती। यही खलिश हर इंसान की ज़िंदगी का अनचाहा पहलू है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसे पेश कर रहे हैं शालन जी डहाले। भूपेंद्र सिंह जी की ये आवाज़ थी। इस अंदाज को पेश कर रहे हैं शालन जी डहाले।
क्या बात है शालन जी, बहुत अच्छे। दोस्तों, सन 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत, जिसमें राज बब्बर जी और अनीता राज जी ने बखूबी अपने किरदार निभाए थे। इस फिल्म ने राज बब्बर जी के करियर को 4 चांद लगाए। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म काफ़ी हिट रही। इस फिल्म में एक गीत था, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। फिल्म का सबसे बड़ा इंतखाब ये गीत रहा। आज भी ये गीत उतना ही मकबूल है जिस तरह उस दौर में था। तो आइए इसे पेश करते हैं संजय जी गाड़ी, गीतकार इंदिवर जी, संगीतकार जगजीत सिंह जी। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ गीत मेरे गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। दोस्तों, वो तो बहुत खुशनसीब होते हैं जो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए हासिल कर लेते हैं, लेकिन किसी के मुकद्दर में दर्द जुदाई भी होता है। अपने दिलबर से बिछड़ा हुआ कोई महबूब अपनी इश्तराबी पे काबू नहीं पा सकता। फिर वो सोचने लगता है कि विसाले यार ना सही, या खुदा दीदारे यार ही हो जाए। अब उम्र भर का साथ ना सही, कम से कम एक मुलाकात का तो मौका मिल जाए। कुछ इसी ख्याल से सरशार है ये गज़ल, जिसे गाया है गुलाम अली साहब ने। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, मौका दे दे। पेश कर रहे हैं नितिन जी परेवाल। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तेरे दम से है मैं खाना, तेरे दम से है मैं कश, तेरे दम से है दुनिया में लुत्फ़ ज़िंदगी साकी। सामने जाम हो और पिलाने वाला खूबसूरत साकी। ऐसे में तो रिंदों को भी ज़मीं पर जन्नत का गुमा हो जाता है। कोई जिंदा दिल साकी की इनायत से बखूबी वाकिफ है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि
ऐश के आएंगे मुकाम बहुत, साकी भर भर के देगा जाम बहुत। तो कोई तशना लब मैख्वार नाराजगी जताते हुए कहता है, दिए जाम औरों को तूने लबालब, मगर मुझको साकी जरा सी मिली है। तो बेखुदी की जानिब बढ़ाता हुआ कोई कहता है, ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करूँगा होश में आने के बाद। पंकज उदास साहब के इस अंदाज को पेश कर रहे हैं जयंत जी नागमोती। गजल के पहले एक खता पेश है। पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली महर ख्वाब हो जाती। तूने डाली ना मैं फिशा नजरे, वरना शबनम शराब हो जाती। एक और खता पेश है। पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली महर ख्वाब क्या होगी। जिसने लाखों हंसी देखे हो, उसकी नीयत खराब क्या होगी। दोस्तों, एएन कराओके क्लब के सर्वे सर्वा अंजलि जी और नितिन जी चौहान। नितिन जी इन सारे कलाकारों को जो आप अभी सुन रहे हैं उनको तैयार करते हैं, उन्हें गाना सिखाते हैं और स्टेज पे गाने का मौका देते हैं। और इन क्लब के डायरेक्टर हैं श्रीकांत जी जोशी, राज जी ढगे, प्रदीप जी वाघ, प्रकाश जी रत्नाकर और समीर जी देशपांडे। 3 साल में करीब 42 प्रोग्राम कर चुके हैं नितिन जी, और लॉकडाउन में 9 प्रोग्राम कर चुके हैं। तो क्या बात है नितिन जी, बहुत अच्छे। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रफ़ी साहब का एक गीत है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। सच अपने महबूब का साथ अगर मिल जाए तो महसूस होता है कि सारा जहां मिल गया। एक महबूब ही तो है जिसे देखकर गमे दौरा का कड़वा घूंट शहद लगने लगता है। जिंदगी की इस तेज धूप में महबूब का साथ कोई सायादार शजर ही होता है। तभी तो शायर जनाब जावेद अख्तर कहते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। इसे पेश कर रहे हैं अशोक जी झोपे। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा
तो ये ख्याल आया। दोस्तों, एन कराओके क्लब के सर्वे सर्वा अंजलि जी और नितिन जी चौहान। नितिन जी इन सारे कलाकारों को जो आप अभी सुन रहे हैं उनको तैयार करते हैं, उन्हें गाना सिखाते हैं और स्टेज पे गाने का मौका देते हैं। और इन क्लब के डायरेक्टर हैं श्रीकांत जी जोशी, राज जी ढगे, प्रदीप जी वाघ, प्रकाश जी रत्नाकर और समीर जी देशपांडे। 3 साल में करीब 42 प्रोग्राम कर चुके हैं नितिन जी, और लॉकडाउन में 9 प्रोग्राम कर चुके हैं। तो क्या बात है नितिन जी, बहुत अच्छे। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रफ़ी साहब का एक गीत है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। सच अपने महबूब का साथ अगर मिल जाए तो महसूस होता है कि सारा जहां मिल गया। एक महबूब ही तो है जिसे देखकर गमे दौरा का कड़वा घूंट शहद लगने लगता है। जिंदगी की इस तेज धूप में महबूब का साथ कोई सायादार शजर ही होता है। तभी तो शायर जनाब जावेद अख्तर कहते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। इसे पेश कर रहे हैं अशोक जी झोपे। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है, बहुत अच्छे। मरने वाले तो खैर बेबस है, मरने वाले तो खैर बेबस है, जीने वाले कमाल करते हैं। जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है, किसी ने कहा है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना करते हुए जिए जाने की रस्म को निभाना भी एक हुनर है। ऐसे लोग जिंदगी से मायूस ना होते हुए गम में खुशी ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन कभी उदासी में कहते हैं कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। इसे पेश कर रही है सोनाली जी गायकवाड़। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे
ये सारी दुनिया कहती है कि किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगजीत साहब की। खालिस उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली नवाबों रक्कासाओं की दुनिया में झनकती और शायरों की महफिलों में वाह वाह की दात पर इतराती गज़लों को आम आदमी तक पहुंचाने का जिम्मा अगर किसी ने उठाया तो जगजीत साहब का ही नाम जुबां पर आता है। उनकी गज़लों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी उनका परिचय करवाया। जगजीत साहब को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया और फरवरी 2014 में उनके सम्मान और याद में 2 डाक टिकट भी जारी किए गए। आइए पेश करते हैं जगजीत साहब का गाया हुआ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। काश कोई डाकिया खुदा का भी होता, काश कोई डाकिया खुदा का भी होता, जो विदा हो गए दुनिया से उनका पैगाम लाता, उनका पैगाम लाता। पेश कर रहे हैं राज जी ढगे साहब। चिट्ठी न कोई संदेश, ओ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जानिए वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के थे, जानिए वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ये सारी दुनिया कहती है कि किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगजीत साहब की। खालिस उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली नवाबों रक्कासाओं की दुनिया में झनकती और शायरों की महफिलों में वाह वाह की दात पर इतराती गज़लों को आम आदमी तक पहुंचाने का जिम्मा अगर किसी ने उठाया तो जगजीत साहब का ही नाम जुबां पर आता है। उनकी गज़लों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी उनका परिचय करवाया। जगजीत साहब को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया और फरवरी 2014 में उनके सम्मान और याद में 2 डाक टिकट भी जारी किए गए। आइए पेश करते हैं जगजीत साहब का गाया हुआ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश,
जहाँ तुम चले गए, काश कोई डाकिया खुदा का भी होता, काश कोई डाकिया खुदा का भी होता, जो विदा हो गए दुनिया से, उनका पैगाम लाता, उनका पैगाम लाता। पेश कर रहे हैं राज जी ढगे साहब। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जानिए वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के थे, जानिए वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। माहौल एकदम गमगीन कर दिया साहब आपने, बहुत अच्छा गाया। वस्लो फिराक इश्क के दो पहलू है, बाद शबे फिराक के वस्ल की सहर तो आनी है, लेकिन जिसे दिलो जान से चाहा है, वही अगर दिल तोड़ दे, अपने महबूब को तन्हा छोड़ दे, ऐसे हालात में वो शिकस्ता दिल आशिक करे भी तो क्या करे। उसके जहन में एक ही बात बार बार उभरती है, जो मानो उसका चैनो आराम छीन लेती है। ऐसे में एक टूटे दिल से यही आवाज़ निकलती है, आज तो गैर सही। किशोर कुमार साहब के इस अंदाज को पेश कर रहे हैं राजेश जी बागुल। गैर सही, प्यार से बैर सही, हाँ आज तू गैर सही, प्यार से बैर सही। तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। आज तू गैर सही, प्यार से बैर सही। तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। 1973 में आई फिल्म दिल की राहें, इस फिल्म से नक्शलाई पुरी जी की लिखी हुई ये गज़ल मौसीकारा मदन मोहन जी के सुरों का तिलिस्म लिए हुए आज 40 साल बाद भी उतनी ही तरोताज़ा है जितनी की सुबह दम फूटी हुई शबनम की बूंदें। गज़ल की पंक्तियों को मिशरा कहा जाता है। ज़्यादातर गज़ल को 2 पंक्तियों में लिखी जाती है। इन 2 पंक्तियों में से पहली पंक्ति को मिशरा-ए-उला कहते हैं और दूसरी पंक्ति को मिशरा-ए-सानी कहा जाता है। आइए सुनते हैं, रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, कोई नाराज़ है हमसे कि हम कुछ लिखते नहीं,
कहाँ से लाए लफ्ज जब वो मिलते नहीं। दर्द की जुबां होती तो बता देते, वो जख्म कैसे बताए जो दिखते नहीं, जो दिखते नहीं। पेश कर रही है अनीता जी शिरोडे। रस्में उल्फत कोनी भाए कैसे। रस्में उल्फत कोनी भाए कैसे। हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे। हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे। रस्में उल्फत को निभाए। बहुत सही कहा आपने। जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे। बहुत अच्छे नितिन भैया, एक बार फिर से आपका मैं बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगी या आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि आपने इतने अच्छे अच्छे कलाकार इस एन कराओके हब को दिए हैं। बहुत अच्छे। ज़िंदगी की सबसे सुनहरी घड़ियाँ कौन सी होती है? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, ज़िंदगी की सबसे सुनहरी घड़ियाँ कौन सी होती है? ऐसा अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? श्रीकांत सर। बचपन बचपन। क्या बात है, आपने पढ़ लिया मेरी डायरी में। जी हाँ, ना किसी चीज़ की फिक्र, ना किसी बात का गम, तितलियों की तरह बस खुशी से झूमने के दिन। इंसान बूढ़ा भी हो जाए, बचपन को याद करके फिर बच्चा होने की कोशिश करता है। इसी बचपन पर एक नज़म है, लिखा है जनाब सुदर्शन फ़ाकिर ने, और जगजीत जी और चित्रा जी ने अपनी आवाज़ के जादू से इस नज़म के साथ इंसाफ किया है। आइए सुनते हैं अंजलि जी और श्रीकांत जी की आवाज़ में। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आज की महफिल का जो एंकरिंग कर रही है प्रीति जैन जी,
बहुत खूब दिया हुआ है। गज़ल मतलब वो उर्दू शायरी ज़्यादा होती है, उसके अंदाज से एंकरिंग करना उतना आसान नहीं होता है। तो जैन मैडम ने बहुत ही बढ़िया एंकरिंग किया है। हमारे क्लब की तरफ से एक थोड़ा सा उनका सत्कार करना चाहते हैं। हमारे क्लब की मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर मिसेस अंजलि चौहान बुके देके प्रीति जी का सत्कार करेंगी। अभी प्रीति जी ने अभी बताया आपको कि ये हमारे क्लब का 42nd लाइव प्रोग्राम है। वो थोड़ी सी गलती हुई थी, ये 48वां नंबर है, 48वां कार्यक्रम है और 50वां हम 1-2 महीने में कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। कितनी अजीब बात है ना कि जब हम बच्चे होते हैं तब सोचते हैं हम कब जवान होंगे, हम कब बड़े होंगे, और जब हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तब सोचते हैं हम कब बुज़ुर्ग होंगे, कब हम अपने घर परिवार पर ऑर्डर चलाना सीखेंगे। और जब बुज़ुर्ग बन जाते हैं तो फिर से हमें अपना वो बचपन याद आता है जो कभी लौट कर नहीं आ सकता। इस नज़्म ने हमें रुला दिया, हमारी आंख भर आई। सच में जी लो इस पल को जी भर के, क्योंकि ये पल कभी दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पायदान की तरफ। आशिक से पूछो तो कहेगा सबसे बड़ा नशा इश्क का होता है। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि उसे माए से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उस माए से दिल ही में जो खींचती है। महबूब तो अपनी महबूबा की आंखें देखकर ही बेखुद होते हैं। उन्हें मयो मीना से कोई कारोबार नहीं होता। फिर बड़े गुरूर से वो कहते हैं होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। अशोक जी झोपे पेश कर रहे हैं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। हमारे सीने में छुपा हुआ ये छोटा सा दिल कांच से भी ज़्यादा नाजुक है। जब बात दिल की ही हो तो दिल टूटने का जिक्र भी लाजिम होता है, क्योंकि ये अक्सर खामोशी से टूट जाता है और आवाज़ भी नहीं होती। लेकिन जिसका दिल टूटता है उस पर कयामत सी टूट पड़ती है। फिर ये दुनिया किसी काम की नहीं लगती। उसे तो इंतज़ार होता है सिर्फ अपने महबूब का। तभी तो वो कहता है कभी बेकसी ने मारा, कभी ज़िंदगी ने मारा। किशोर कुमार साहब के इस अंदाज को सुरेश जी पेश कर रहे हैं। आए हो
गजल है ना गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ हो मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, मेरी आंखों में सिर्फ पानी है। ठीक, बहुत बढ़िया साहब। दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब और साधना जी ने अपनी लाजवाब अदाकारी से सजाई थी फिल्म मेरे महबूब। मौसीकार नौशाद साहब और शायर शकील बदायूनी जी। गीतों गज़लों को अपनी सदाबहार आवाज़ में गाया था रफ़ी साहब ने। इस फिल्म की एक नज़म हम पेश करने जा रहे हैं। एक ही विषय पर लिखी गई कविता को नज़्म कहते हैं। जैसे कि जगजीत जी की मशहूर नज़म कागज़ की कश्ती बारिश का पानी, या फिर आज जाने की ज़िद ना करो। ठीक उसी तरह ये नज़्म है मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबां होती है। ये हकीकत तो यारो निगाहों से बयां होती है, निगाहों से बयां होती है। पेश कर रहे हैं श्रीकांत जी जोशी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था। और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था। क्या बात है, बिल्कुल अपने दिल से महबूब को याद किया है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। चलिए अगले पायदान की तरफ हम बढ़ते हैं। फिल्म सरस्वती चंद्र का एक नगमा बड़ा ही मकबूल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। मोहब्बत में खतों ने बड़ा ही काम किया है। पहले ज़माने में मोहब्बत की बातें खतों के ज़रिए ही हुआ करती थी। दिल के जज्बात बयां करने के लिए खत एक आसान तरीका हुआ करता था। लेकिन ये प्यार का पहला खत लिखना बड़ी ही मुश्किल बात होती है। प्यार का खत लिखने के लिए सिर्फ मोहब्बत का ही नहीं, हौसले की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए शायर जनाब हस्तीमल हस्ती कहते हैं, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। इसे पेश कर रहे हैं रविंद्र जी सोंजे।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। मोती जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। पंकज उदास जी के इस गीत ने आज तक धूम मचाई रखी है। कोई भी महफिल हो इस गीत के बिना तो पूरी होगी ही नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जवान लोग ही इसे सुनना पसंद करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक इस गीत की तर्ज पर झूम उठते हैं। तो आइए इस गीत को पेश कर रहे हैं अनिल भामरे जी। चांदी जैसा रंग है तेरा। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बहुत अच्छे दोस्तों, बाजार ये उस फिल्म का नाम है जो सन 1982 में आई थी। मौसीकार खयाम साहब, आवाज़ है लता जी की। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। कोई किसी से अगर रूह से मोहब्बत कर बैठे तो अपना महबूब उसे गोया खुदा ही लगने लगता है। फिर अपने महबूब के लिए वो कहता है, परस्तिश किया तक के बुत तुझे, नज़र में सबों की खुदा कर चले। सोनाली जी गायकवाड़ पेश कर रही है दिखाई दिए यूं। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई बहुत बढ़िया सोनाली जी। गमे दौर से आदमी राहत पाए तो कैसे, दिल को बहलाए तो आखिर कैसे। वो कौन सी शय है जो उसे दर्दो रंज से नियाज दे सके। या तो उसका अपना महबूब या फिर छलकते हुए जाम। जनाब ज़फ़र गोरखपुरी साहब की एक उम्दा गज़ल हम आपको सुनवाते हैं। एक तरफ महबूब का घर है, दूसरी तरफ मैखाना। अब मसला है कि जाए कहाँ, गमे ज़िंदगी के लिए दोनों खासो खास है। अपनी अपनी ऊंची अहमियत बताए हुए हैं। आखिर हार कर गमे ज़िंदगी से ही मशवरा लिया जाएगा कि ज़िंदगी का सताया हुआ कोई बशर जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा,
तो आइए सुनते हैं प्रकाश जी रत्नाकर की आवाज में। तेरी निगाहों से ऐसी शराब पी मैंने कि फिर न होश का दावा किया कभी मैंने। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, निगाहे यार से पाई है जिंदगी मैंने। आपने क्या फैसला किया, कहाँ जाएंगे? कुछ हुआ फैसला? ठीक है, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वो फैसला अच्छा हुआ कि घर ही जाएंगे ना। दोस्तों, अब ये प्रोग्राम की आखिरी गज़ल है। मैं दो शख्सियत का दिलो जान से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक तो एएन कराओ के हब के नितिन कुमार जी, जिन्होंने मुझे गज़ल के लिए एंकरिंग का मौका दिया, और दूसरे हमारे गुरु राजेश जी भालेराव, जिन्होंने मुझे उर्दू सिखाया। उनकी वजह से मुझे रेडियो विश्वास में 6 महीने गज़ल का प्रोग्राम करने का, एंकरिंग करने का मौका मिला। ये जो सारी स्क्रिप्ट है वो सारी वो ही बना के देते थे, जैसे कि आज भी उन्होंने बना के दी है। तो मैं बहुत बहुत दिलो जान से शुक्रगुजार हूँ नितिन सर का और भालेराव सर का। आइए प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दोस्तों, शराब चीज़ ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। शराब पीने वालों को बहुत सारी नसीहतें दी जाती है, लेकिन मैख्वारों की दुनिया तो मैखाना ही है। किसी भी कीमत पर वो मैं से जुदा नहीं होना चाहते। चाहे कोई कहे कि हुई महंगी बड़ी शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, लेकिन वो पीते ही हैं। पंकज उदा साहब की गाई हुई गज़ल को पेश कर रहे हैं सुनील जी कोचर साहब। हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। हम यही दुआ करेंगे कि आपकी और हमारी इख्तिलात बरकरार रहे, ये मुलाकातें ऐसे ही मुसलसल चलती रहे। इसी ख्वाहिश के साथ प्रीति जैन आपसे विदा लेती है। गुड नाइट, शब खैर।